16 तारीख को 16 अप्रैल को ठीक शाम के समय यहाँ पर बैठकर मैंने एक स्टोरी की थी और स्टोरी ये थी कि आखिरकार श्यामलाल 18 से 20 साल से एक ही व्हीलचेयर पर था और व्हीलचेयर का जो बेसमेंट है यानी कि जिस व्हीलचेयर पर ये बैठे हुए इस व्हीलचेयर का बेस भी ख़त्म हो गया था और ये व्हीलचेयर जो है श्यामलाल को कई बार कई चोटें दे चुकी थी क्योंकि श्यामलाल पिछले 18 साल से व्हीलचेयर पर है और व्हीलचेयर जो है ये इस व्हीलचेयर पर लेकर कभी कभार कोई इन्हें बाहर ले जाता था और काफ़ी देर से बीमार पड़े हुए थे। लेकिन कई फ़ोन कॉल्स करने के बाद कई लोगों तक मैंने भी कोशिश की, कई और लोगों ने कोशिश की, इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन कोई सामने नहीं आया। लगभग कई दिनों पहले जो है इनके जो भी घर पर थे उन्होंने कोशिश की कि एक खाट से जो है वो उसका यानी कि जो खाट पे बुनाई इस्तेमाल की गई होती है उस बुनाई से जो है इस चेयर का बेसमेंट किया। यानी कि स्टोरी करने का मोटिव यही है कि मतलब ये दिखाना चाहता था मैं कि आखिरकार व्यक्ति कितना मजबूर है और कमाने का कोई साधन नहीं था। केवल एक जो है बेटा, वो भी किसी का रिक्शा जो है वो रेंट पर चलाता था। घर की स्थिति जो है वो इतनी जो है वो भयानक थी और इतनी दशा ख़राब थी, वो तस्वीरें आप तक ज़रूर दिखाने की कोशिश की। लेकिन शुक्रिया है तरुण का और शुक्रिया है एस तविंदर जी का जो एक ज़रिया यानी कि एनजीओ आज सामने आई और एनजीओ ने जो है इनके चेहरे पे भी मुस्कान लाई। अंकल जी कितने खुश हो आज? खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ। मेरे को व्हील चेयर दी है इन्होंने, बंटी ने दिया, बेचारे बंटी को बोला तो तरुण जी को भी आए हैं बेचारे, इन्होंने दिया मेरे। कितनी देर से व्हील चेयर की मांग कर से कोई सामने नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा, ऐसे मांगता हूँ किसी से, कभी किसी से, कोई आता ही नहीं है, क्या करूँ, बैठा रहता हूँ। तविंदर जी इस समय आप देखते हैं तविंदर जी जो है वो व्हील चेयर लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तविंदर जी ने भी प्रयास किया कि आखिरकार जो है वो इस फैमिली की जो कंडीशंस थी और जिस तरह से ये जो व्यक्ति श्यामलाल की अगर मैं बात करूँ पिछले कई समय से जो है उन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत थी और कई बार गिरे भी थे और व्हील चेयर की जो है वो ज़रूरत इनको थी। लेकिन वहीं पर तविंदर जी सामने आए, मैंने कई लोगों से और भी बातचीत की, कई लोगों को कहा कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, व्हीलचेयर की ज़रूरत है और उन्हें व्हीलचेयर चाहिए। वो इन्होंने जब भी हमने स्टोरी की तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए या मुझे कोई मदद चाहिए। इन्होंने कहा बेटा मेडिसिन जो है वो 1000-1200 की आती है, पेंशन लगी थी और लगभग 12 महीने से जो है वो पेंशन भी बंद है और कई समय से जो मेरी पेंशन भी नहीं लगी है, एक पेंशन मेरी लगवा दो और उसी के बाद जो है वो मुझे एक व्हीलचेयर दिलवा दो। लेकिन अंकल के चेहरे पे आज मुस्कान इसलिए है क्योंकि पिछले कई समय से जो है वो इस व्हीलचेयर का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वहीं पर ये व्हीलचेयर जो है कई चोटें इन्हें पहुंचा गई थी क्योंकि व्हीलचेयर जो है वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। और लेकिन वहीं पर आज जो तरुण एक ज़रिया एनजीओ है वो सामने आई और एक ज़रिया एनजीओ के साथ साथ जो है एस तविंदर जी भी वो सामने आए और उन्होंने लगातार अपने प्रयासों से, लगभग मैंने कहा कि आपको अप्रैल के महीने में ये स्टोरी मैंने की थी और कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जल्द से जल्द जो है वो इस स्टोरी में जो है जिस व्यक्ति को मदद की ज़रूरत थी उस तक ये मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन इस समय मेरे साथ एस तविंदर जी भी हैं और ये खुद अंकल श्यामलाल जी भी हैं। तविंदर जी काफ़ी मुश्किल रहा क्योंकि कोशिश तो प्रयास तो बड़े करने की कोशिश मैंने भी किए थे, आपने भी किए थे, लेकिन बहरहाल आप इस जंग की लड़ाई में कामयाब हुए। क्या कहेंगे आज? मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और धन्यवाद करता हूँ अपने तरुण भाई का और इससे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ विकास जी का जिन्होंने मुझे तरुण भाई तक पहुँचाया। शुक्रिया उनका। तो बहुत ही खुशी की बात है आज मेरे भाई को ये चीज़ व्हीलचेयर मिली है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। ताकि जिस दिन आपने ये फ़ोन पे डाला था, जब मैंने फेसबुक देखा तो मुझे लगा कि हमारे श्यामलाल जी काफ़ी दिनों से ये आगे पीछे लोगों को कह रहे थे, अब क्या किया लोगों ने, क्यों नहीं इनके पास यहाँ तक पहुँचा। तो मैं आया था सिर्फ राशन कार्ड के लिए इनके पास। मैंने कहा मैं राशन कार्ड आपको बनवा दूंगा बीपीएल का। चलो वो तो हो नहीं सका, हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि इनकी व्हील चेयर सारी टूटी हुई है तो मैंने कोशिश की और दौड़ा जहाँ तक दौड़ पाया और मेरे भाइयों ने अच्छी तरह से मेरा साथ दिया, तरुण भाई ने, विकास जी ने। और शुक्रिया मैं अंकुश जी का भी करता हूँ जिन्होंने ये पहले पोस्ट डाली थी। अगर ये पोस्ट न डाले तो हमें पता नहीं चलता था। तो जैसे मुझे पता चला, जो हो सका हमसे, हम सब ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है।
कई लोगों को मैंने भी फ़ोन कॉल किए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे किसी भी सियासत से, हम सियासत यहाँ पर नहीं दिखाना चाहते। कई लोगों को मैंने भी फ़ोन कॉल किया, मैंने कहा जनाब कि आपके एरिया में इस तरह का मामला है, एक व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है और आपकी मदद जो है उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है, क्या करेंगे आप? कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा जनाब सर पर इलेक्शन से, और कहा कि इलेक्शन ख़त्म होंगे तो अंकुश क्या पता मैं उस व्यक्ति की कुछ मदद कर पाऊँ। लेकिन तविंदर जी को जब मैंने कॉल किया तो मैंने कहा तविंदर जी ऐसे ऐसे मामला है। तविंदर जी रोटी घर पे खा रहे थे, उन्होंने कहा कि अंकुश मैं किसी की पेंशन के लिए ही गया था, लेट हो गया, अभी रोटी खा रहा हूँ, लेकिन आप रुकिए 1 मिनट रुकिए, मैं वहीं पे आया। तविंदर जी अपनी रोटी छोड़कर जो है वो यहाँ पर पहुँचे, मुझे फ़ोन कॉल आई, मैं भी यहाँ पर पहुँचा, तो हमने एक स्टोरी बना दी, हमें स्टोरी बनाई, स्टोरी की शुरुआत की कि मैंने सोचा कि क्या पता मेरे लिए पहली बार ये स्टोरी थी, क्योंकि हेल्प स्टोरी जो है मैंने पहले बड़ी बार की, लेकिन पैगाम के साथ ये मेरी पहली हेल्प स्टोरी थी और मैंने सोचा कि कई प्रयास करेंगे, क्या पता जो है श्यामलाल जी की मदद हो जाए। लेकिन श्यामलाल जी की मदद के लिए जो है कोशिश तो बड़ी की, लेकिन कोई सामने नहीं आया। फिर कहूँगा तरुण अगर इस वीडियो को देख रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विकास जी भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने विकास जी की मदद से जो है एस तविंदर जी जो है वो तरुण जी की एनजीओ एक जरिया के साथ जुड़े और एक जरिया का आज ये परिणाम यहाँ पर है। व्हीलचेयर आ गई है जनाब, व्हीलचेयर तो यहाँ पहुँच गई है, पेंशन का भी कुछ ही दिनों में हल हो जाएगा और राशन कार्ड का भी तविंदर जी ने ये ठाना है और तविंदर जी ने ये प्रॉमिस किया है इनसे कि राशन कार्ड का मसला भी जो है आपका वो ज़रूर मैं हल करवा के दूंगा। लेकिन तविंदर जी क्या कहेंगे अब आखिर में, जो लोग और भी जो है किसी को मदद की ज़रूरत होती है उन तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, अपना मोबाइल नंबर कुछ? जी सर, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, जो भी नीडफुल है, जिनको भी ज़रूरत है किसी चीज़ की, मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ 9906810913। फिर से बोलता हूँ 9906810913। जिस भाई को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, दवाई की हो, ऐसा कोई भी मतलब कोई भी इंसिडेंट उनके साथ होता है तो वो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं 24 घंटे रहूँगा, जब चाहे। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप भाइयों का जिन्होंने ये वीडियो डाला और मुझे इस काबिल बना दिया कि ताकि मैं इनकी मदद कर सकूँ। पहले तो मुझे मीडिया में आने का शौक़ नहीं था, तो मैंने कहा छुपे रहेंगे तो झुके रहेंगे, क्यों ना सामने आ जाएं और लोगों को कुछ दिखा दें अगर कुछ होता है। क्योंकि तो अगर मीडिया के सामने आप आए तो कई और लोगों की भी मदद हो जाएगी, कई और लोग भी सामने आएंगे जो खुलकर नहीं बोल पाते, जिन्हें और भी कई प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल, तो क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए खुल के आना सामने बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुल के सामने आएंगे तो वो लोग जो आज बेचारे अपने घरों में बंद हैं, जिनके पास कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंच पाया है, जहां वो नहीं पहुंच पाते, तो वो ज़रूर मुझे कॉल करें। मेरा भाई तरुण, विकास जी, अंकुश जी, जितने भी मेरे साथी हैं, ये सब उनका साथ देंगे। आप मुझे जब चाहे कॉल कर सकते हो, मैं एनी टाइम आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो जनाब स्टोरी की थी, आज स्टोरी का जो है फ्रूटफुल रिजल्ट आए। श्यामलाल जी से बात करिए। श्यामलाल जी, जब हम आए थे आप थोड़े मायूस थे, आपने सोचा कि क्या पता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दिमाग में ये चल रहा था। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आज ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। पेंशन का तविंदर भैया ने कहा कि कुछ ना कुछ उसका भी करेंगे। अब बोल रहे हैं बेचारे करवाया, बत्ती भी कटवाई, बत्ती भी करवाई, करवाई, सब कुछ। खुश है आज आप? अब आप भी चल पाए, आप भी इस पर जो है आप जा सकते हैं आराम से। पहले गिरते थे, लगती थी चोटें, लेकिन अब नहीं लगेगी। इस गली में बहुत बार गिरा मैं, 3-4 बार गिर गया ऐसे गिर गया। टायर अगले टायर चुक हो जाते हैं, गिर जाता हूँ। लगी भी थी? हाँ लगी, इधर लगी सर। तो आज खुश शुक्रिया करेंगे तरुण जी का भी और तविंदर जी का भी। हाँ शुक्रिया, बंटी का, तरुण का भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त श्यामलाल भी, चलिए ज़रा विकास जी से भी बात करते हैं। विकास जी भी माइक के पीछे हैं, लेकिन ज़रूर इनसे भी बात करिए। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप इस स्टोरी में भी अहम रोल आपका है कि आपने तरुण जी के साथ तविंदर जी को मिलाया और आपके प्रयास के बाद भी जो है आज ये काम हो पाया। तरुण जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि ऐसे परिवारों में जहाँ ज़रूरत है आप आते हैं, यहाँ बात करते हैं, इनकी स्टोरी बनाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। शुक्रिया कि इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान है तो इंसानियत का हमारा फ़र्ज़ है हम किसी की मदद करें। और जैसा कि हम एक ही प्रोफेशन में हैं, मीडिया में हैं, तो हम ऐसे परिवारों को आगे लाएं जिनको ज़रूरत है और लोग इनकी मदद करें। एनजीओ है एक ज़रिया, तरुण शर्मा जी हैं जिसके इंचार्ज यहाँ जम्मू के, उन्होंने बड़ा अहम रोल इसमें प्ले किया है। व्हीलचेयर की ज़रूरत थी, हम लोग, मैं और तलविंदर जी उनके पास गए, उनसे बात की, उन्होंने 2-4 दिन के बाद उन्होंने व्हीलचेयर भी दे दी।
अब मैंने तलविंदर जी से बात की है कि इनके जो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इकट्ठे करें, वो भी करें हम उनके, अब उसको भी आगे प्रोसेस करेंगे। और भी कुछ ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान है तो इंसानी फ़र्ज़ है हमारा कि लोगों की मदद करें। इन सभी चेहरों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उस चेहरे से भी आपको रूबरू करवाएंगे जिस चेहरे ने जो है वो इस मदद को अंजाम दिया है, और हम सब के प्रयास के बाद जो है आज ये व्हीलचेयर जो है वो यहाँ पर पहुँच पाई, यहाँ जहाँ की इसकी ज़रूरत थी वहाँ पर ये पहुँच पाई। भाई साहब भी यहाँ पर इनसे बात ने क्या कहेंगे? आज काफ़ी देर से अंकल गिरते थे, आप भी निवासी हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आप आए, और दूसरी बात ये है कि तरुण जी का बहुत शुक्रिया है जिन्होंने इतनी हेल्प की है। बस यही चाहता हूँ कि जिस ज़रूरतमंद को चीज़ मिल जाना चाहिए, बस यही पूछता हूँ। सही बात कहा कि एक ज़रूरतमंद को जो है जो उसकी चीज़ उसे ज़रूरत है वो उस तक ज़रूर मिलनी चाहिए। NGO तो जनाब बहुत सी हैं, लेकिन सल्यूट करूँगा तरुण जी को और उसी के साथ एक ज़रिया NGO को, जिन्होंने महज कुछ दिन में उन तक रिपोर्ट पहुंची और कुछ दिन के बाद जो है वो रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इन सब की मेहनत के लिए जो है एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और पैगाम TV की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। कैमरामैन राजवीर के साथ जम्मू।